नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं रुद्र अवस्थी, आपका स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में, जिसमें हम लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर छत्तीसगढ़ की विधानसभा सीटों की बात, लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ 10 लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी आगे चल रही है और एक सीट ऐसी है जहाँ पर कांग्रेस को बढ़त अभी तक मिल रही है। करीब 12:30 बजे तक की स्थिति की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो 10 लोकसभा क्षेत्र हैं उसमें बीजेपी आगे है। उसमें एक मात्र कोरबा की सीट ऐसी है जहां से कांग्रेस की ज्योत्सना महंत आगे हैं। बाकी सीटों पर बीजेपी आगे है। एक खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां अभी तक बीजेपी के उम्मीदवारों ने 1 लाख वोट से अधिक की बढ़त बना ली है, जिसमें रायपुर, दुर्ग और रायगढ़ लोकसभा की सीट शामिल हैं। अब अगर लोकसभावार सीटों की बात करें तो जो जानकारी अभी मिल रही है वहाँ 12:30 बजे तक बस्तर में बीजेपी के महेश कश्यप अपने कांग्रेस के निकटतम उम्मीदवार कवासी लखमा से करीब 20,000 से अधिक वोट से आगे चल रहे हैं। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के तोखन साहू कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र यादव से करीब 25,000 वोट से आगे चल रहे हैं। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के विजय बघेल कांग्रेस के राजेंद्र साहू से करीब 1,27,000 वोट से आगे बताए गए हैं। जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां भाजपा की कमलेश जांगड़े ने कांग्रेस के डॉक्टर शिव डहरिया पर करीब 43,000 वोट की बढ़त बनाई है। इसी तरह कांकेर में बीजेपी के भोजराज नाग ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के वीरेश ठाकुर से करीब 30,000 वोट से अधिक की बढ़त अभी तक बनाई है। कोरबा लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जहां पर कांग्रेस को बढ़त अब तक मिल रही है। यहां कांग्रेस की ज्योत्सना महंत ने बीजेपी की सरोज पांडे से करीब 8,000 वोट से अधिक की बढ़त अभी तक बनाई है। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की श्रीमती रूप कुमारी चौधरी ने कांग्रेस के ताम्रध्वज साहू के मुकाबले अब तक 15,000 से अधिक वोट हासिल किए हैं। रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के राधेश्याम राठिया अपने कांग्रेस की निकटतम प्रतिद्वंदी मेनका देवी सिंह से 1,10,000 से अधिक वोट से बढ़त बनाई है। रायपुर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस के विकास उपाध्याय के मुकाबले अब तक 1,54,000 यानी 1.5 लाख वोट से अधिक की बढ़त हासिल की है। राजनांदगांव, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, यहां पर भाजपा के संतोष पांडे करीब 21,000 वोट से आगे चल रहे हैं। सरगुजा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व इस लोकसभा सीट पर बीजेपी के चिंतामणि महाराज कांग्रेस की शशि सिंह पर करीब 60,000 से अधिक वोट की बढ़त अब तक बना चुके हैं। ये अभी दोपहर तक की स्थिति है और इसमें अभी आने वाले घंटों में क्या बदलाव होता है यह हम आप तक फिर लाते रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।